एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध किसी गांव में उपदेश दे रहे थे। उपदेश पूरा होने के बाद सब लोग अपने अपने घर जाने लगे। तभी बुद्ध ने देखा कि एक व्यक्ति कोने में बैठा हुआ है। बुद्ध उसके पास गए और कहा कि क्या हुआ, आप दुखी क्यों हो? व्यक्ति ने कहा, आप बहुत अच्छा उपदेश देते हैं, जिसे सुनकर लोगों का मन शांत हो जाता है, लेकिन मेरा मन अभी भी बेचैन है, शांत नहीं हुआ है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इस दुनिया में किसी के मन को शांति नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि उन्हें शांति मिल गई है। वह भूल जाते हैं कि जो शांति आज उन्हें मिली है कल उनसे छीन ली जाएगी और फिर वो अशांत हो जाएंगे। और कुछ लोग जिनके पास शांति है वह आगे का सोच सोच कर अशांत हो जाते हैं कि ये शांति चली जाएगी। लेकिन तुम किस बात से अशांत हो? व्यक्ति ने कहा कि हे बुद्ध, मुझे एक गंभीर रोग है। वेद ने कहा है कि मेरे पास केवल 7 महीने हैं, जिसमें से 3 महीने खत्म हो चुके हैं। मेरे बाद मेरे माता पिता, पत्नी और बच्चों का क्या होगा? ये बात मुझे शांत नहीं रहने देती। बुद्ध ने कहा कि क्या तुम इस बात से परेशान हो? व्यक्ति ने कहा, नहीं, सच तो यह है कि मैं अभी मरना नहीं चाहता। मेरे अंदर मौत का डर बैठ गया है। बुद्ध ने कहा, मरना तो एक न एक दिन सबको ही है, ये बात सभी जानते हैं। मृत्यु को तो कोई नहीं चाहता। लोगों को तो ये भी नहीं पता कि उनकी मृत्यु कब होगी। तुम्हें तो उसका पता भी है, और ठीक से तुम भी अभी नहीं जानते कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी। क्या तुम्हें पता है कि तुम कल का सूरज देख पाओगे? व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम्हें तुम्हारी बीमारी के बारे में नहीं पता होता तो तुम अपना जीवन खुशी से जीते ना, तो अभी भी वही करो। आगे का मत सोचो, अपने आज को भरपूर जियो, खुशी से जियो। जीवन शेष है, उसे जियो। जो मिल रहा है उसे स्वीकार करो। व्यक्ति बोला, अभी तो मैं केवल 35 वर्ष का ही हूँ। मैंने अपना जीवन ठीक से देखा तक नहीं है। मैं अभी मृत्यु को कैसे प्राप्त हो सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हें याद है कि तुमने ये 35 वर्ष कैसे निकाले? ये समय कब बीत गया? नहीं ना, तुम्हें कुछ खास पल ही याद होंगे। एक एक दिन तुम्हें भी मालूम नहीं होगा कि तुमने इसे कैसे जिया, क्योंकि तुमने अपना जीवन होशपूर्वक कभी जिया ही नहीं। अगर तुमने अपना जीवन होश में जिया होता तो ये 35 वर्ष तुम्हारे लिए 35,000 वर्ष के बराबर होता और प्रत्येक दिन तुम खुशी से जीते। लेकिन तुमने अपना सारा समय नष्ट कर दिया और अब मृत्यु के समय भाग रहे हो। जीवन और मृत्यु दोनों ही उपहार है। व्यक्ति ने कहा, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। जीवन उपहार है, ये समझ आता है, लेकिन मृत्यु भी उपहार है, ये कैसे हो सकता है? जब वह व्यक्ति और बुद्ध बातें कर रहे थे, तभी व्यक्ति के पिता वहां आ पहुंचे और उनकी बातें सुनने लगे। बुद्ध ने कहा, वास्तव में मृत्यु एक जागरण है, लेकिन कभी भी जीवन के बारे में विचार नहीं किया। लेकिन मृत्यु की आहट से तुम जीवन के बारे में विचार करने लगे। मृत्यु का यही सच है, ये जीवन को जागरण की तरफ ले जाती है। अगर मृत्यु ना होती तो व्यक्ति जीवन जीने तक अंधेरे में ही रहता और कभी भी रोशनी की तरफ नहीं बढ़ता। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें जन्म से पहले का कोई ज्ञान है? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे जन्म से पहले का कोई ज्ञान नहीं है। बुद्ध ने कहा, जैसे तुम्हें जन्म से पहले का कोई ज्ञान नहीं है, ठीक उसी प्रकार तुम्हें मृत्यु के बाद का भी कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम डरे हुए हो। तुम अपने जीवन के शेष दिन को खुशी से जियो और ध्यान करो। जब तुम जीवन को समझ जाओगे तब तुम मृत्यु को भी समझ जाओगे। तुम्हारे अंदर
मृत्यु का ये डर भी निकल जाएगा। तब मृत्यु के उपहार को भी समझ पाओगे। बुद्ध की बातें सुनकर व्यक्ति के पिता ने कहा, आपकी बातें बिल्कुल सही है, लेकिन आप मृत्यु को हमारे लिए उपहार बता रहे हैं, लेकिन वह हमारे लिए उपहार कैसे है? ये तो हमारे कुटुंब के लिए उपहार है। अगर ये हमसे छीन जाएगा तो ये हमारा उपहार भी हमसे छीन जाएगा। तब हम क्या करेंगे? बुद्ध ने उसके पिता से पूछा, क्या आपको कभी किसी ने उपहार दिया है? पिता ने कहा, हाँ, मेरी बेटी ने मुझे उपहार दिया था। बुद्ध ने पूछा, अब वह कहाँ है? पिता ने कहा, वह गांव में आए एक बाढ़ के साथ बह गया और नष्ट हो गया। बुद्ध ने कहा, क्या इससे आपकी बेटी के प्रति प्यार कम हो गया है? पिता ने कहा, नहीं, वह क्षण मुझे आज भी याद है जब मेरी बेटी ने मुझे वह उपहार दिया था। वह उपहार मैं कभी नहीं भूल सकता। वह मेरी पुत्री ने मुझे पहली बार दिया था। वह हमेशा मुझे याद रहेगा। बुद्ध ने कहा, ठीक इसी प्रकार आपका बेटा भी आपके साथ रहेगा। उसके जाने के बाद आपने कितना जिया ये मायने नहीं रखता। खास बात यह है कि हम जो जीवन जीते हैं उसे पूर्ण रूप से जागृत होकर जीना चाहिए। व्यक्ति ने कहा, आप सही कहते हैं, लेकिन मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा? बुद्ध ने कहा, क्या तुम उनके लिए कुछ कर सकते हो? व्यक्ति ने कहा, शरीर से तो मैं अब कुछ नहीं कर सकता। बुद्ध ने कहा, फिर जब तुम कुछ कर ही नहीं सकते तो उस बारे में क्यों सोच रहे हो? जो समय है उसे जियो। इस दुनिया में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। सबको खुद अपना जीवन जीना होता है। हमें बस ऐसा भ्रम होता है कि हम कुछ उनके लिए कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ भी उनके लिए नहीं करते, खुद के लिए करते हैं। अगर आज आप अपने परिवार के लिए जमीन जायदाद इकट्ठा कर रहे हो तो ये तुम उनके लिए नहीं, अपने लिए कर रहे हो। इसे करने से आपके अंदर आंतरिक शांति रहेगी, लेकिन आप इस भ्रम में रहोगे कि आपने उनके लिए किया है, लेकिन ये आप खुद के लिए किए हो। अगर आप उनके लिए कुछ भी नहीं करोगे तो भी उनके जीवन में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीवन कभी भी एक समान नहीं रहता, कठिनाइयों से भरा ही रहता है। जीवन कभी भी आसान नहीं रहता है, संघर्ष करना ही पड़ता है, तभी जीवन चलता है। गरीब व्यक्ति से ज़्यादा परेशान अमीर व्यक्ति होता है। इससे ये पता चलता है कि धन से तो जीवन को सुरक्षित नहीं किया जा सकता, लेकिन पूर्ण रूप से जागृत होकर जीवन को सुरक्षित किया जा सकता है। ऐसा करने से हम जीवन के सभी कठिनाइयों को समझ पाते हैं और जिंदगी और मौत को समझ पाते हैं और आसानी से जीवन जी सकते हैं। वह व्यक्ति बुद्ध की बातें सुनकर बोला, मैं आपकी बातें समझ गया हूँ और अब मेरे अंदर से मृत्यु का भय भी खत्म हो गया है और अब मैं अपना बचा हुआ जीवन खुशी से जी पाऊंगा। दोस्तों, आपने इस कहानी से जो भी सीखा उसे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।